बात का सिलसिला और सिलसिले से बातचीत को निकालना ये आपका हुनर है और मैं उसी को रोज आपके सामने परोसता हूं या लेके आता हूं। आज मैं कवि महोदय को भी देख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कवि बाहर खड़ा हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका आए कहां से, पहले मुझे ये बता दीजिए। व्योम जी है ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आए कहां से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, बताइए, पीतल नगरी से आए हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपकी कविता भी मैं सुनूंगा और आपकी किताब भी। हाँ जी, मैं अपनी पुस्तकें बिल्कुल पुस्तकें मैं आपकी लूंगा। हम अंदर आ जाइए और अंदर आइए और तशरीफ रखिए। पाजी आपको भी मैंने बहुत मिस किया और आपको भी कई बार मिस किया। आइए तशरीफ रखिए व्योम जी सामने। बार बार में चीजें को समझना और समझने के साथ साथ उसको रखना, बहुत कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। तो आज एक बार फिर सिलसिला आपसे जोड़ेंगे। वो तमाम सारे लोग जो आज अपनी बात कहने आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा कहां से आए। लेकिन इससे पहले कि 3 लोग जो भारत रत्न मिला है, मैं दिल से और तमाम सारी और जो भैया जी कहीं यहाँ प्रोग्राम देखने आते हैं या सुनने आते हैं या कहने आते हैं, उनकी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। 3 लोगों को प्रधानमंत्री ने आज भारत रत्न का जो ट्वीट किया उसको घोषणा करी। चौधरी चरण सिंह जी को, किसान नेता, भारत रत्न मिला और ये सच में बहुत गौरव की बात है। मैं स्वामीनाथन साहब को, जिन्होंने कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान, आज देश भरा पूरा है, आपके पेट भरे पूरे हैं, उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और नरसिंह राव जी, प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री देश के, उनको भी भारत रत्न मिला। बहुत बहुत तमाम सारे और लोगों की तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आपकी तरफ से शुरू होगा। सुनील चौधरी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब। आप अब एक बार आ चुके हैं तो लिहाजा अब आप धीरे धीरे पुराने होंगे। और एक खबर और है, जो यहां पे आते थे एक्सपर्ट बनके, राजनीतिक विश्लेषक बनके, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए भैया। खबर मिली मुझे भी कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। तो उनको जिस दिन आएंगे उस दिन उनको देंगे विशेष साधुवाद। राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे आके, उनसे भी बातचीत होगी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी की है। चरण सिंह को मुलायम सिंह जी ने हमेशा गुरु की तरह माना और बेटा की तरह ही उन्होंने, चरण सिंह जी ने बेटे की तरह उनको ट्रीट किया, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग जुड़ेंगे मैं बाद में तारुफ कराता जाऊंगा। बड़े दिनों बाद ऑटो वाले भैया, क्यों तुम कोने में क्यों छुपते चले जाते हो? अपनी जगह पे बैठते। और ये बात सच है कि अपनी जगह पे जरूर खड़े रहना चाहिए। जमीन अपनी ही पकड़ के चलो, ये ना सोचो कि आसमान में पहुंच गए, है ना। हाँ, अपनी जमीन। ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते। बाजी नमन साहब, कहां से आना हुआ? लुधियाना से। अच्छा जी, क्या नाम हो गया? कालिदास। कालिदास। कालिदास, वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात है दिमाग में, क्या कहेंगे? बस ठीक है, सब कुछ जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कौन? तुम। बाजी हम तो करते कहाँ, हम तो जो करते हैं उनको बताते हैं कि ये उन्होंने किया है। हम भी अच्छा कर रहे हैं। मन खुश हो गया तुम्हारे को देख के। अरे हाँ जी जी, बिल्कुल। जो तारीफ करे उसकी तो बात पहले सुन लेनी चाहिए यार। हम भी तो इंसान है, हफ्ते भर बेड पे पड़े रहे। तो बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हाँ बोलो बोलो। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है लोनी बॉर्डर पे, वो बहुत दिनों से सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी। हाँ, वहाँ पर इतनी गंदगी थी और अभी तो कल वहाँ पे मेट्रो का कुछ बाउंड्री वगैरह भी गिर गई थी। तो कम से कम भारत रत्न मिलने के बाद उस समाधि को थोड़ा आदर और सम्मान तो मिलेगा और मिलना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि डीटीसी के तमाम सारे लोग जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें पेंशन मिलती थी, वो तमाम बार बार आके यहाँ पे अपनी परेशानियां रखते थे। और एक शुभकामनाएं वो ये इसके लिए पात्र हैं कि केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि डीटीसी के तमाम सारे जो पेंशन भोगी हैं उनको बहुत देरी हुई, इसके लिए माफी, लेकिन जल्दी ही पेंशन सबको मिलेगी। तो ये केजरीवाल जी की तरफ से बात थी, लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है इस बात के लिए।
मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी को खड़ा करते हैं। जयंत बाबू के पार्टी के लोग आएंगे, जब तक आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, जयंत बाबू ने, चरण सिंह के बेटे ने दिल जीत लिया। अब दिल किसने जीता तो समझिएगा किसने जीता। हाँ बता रहे मतलब इन्होंने कसम खाई कि मुंह से नाम ही नहीं निकालेंगे। किसने दिल जीत लिया? नहीं, देखो ऐसा नहीं। हाँ जी, इनके नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया इस समय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने तहे दिल से साधुवाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को कि देर है दुरुस्त है, ये बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन ये जो इनके प्रवक्ता लोग हैं, ये नाम लेने से मोदी जी का डरते हैं। नहीं, क्या बात है। देखिए मोदी, उन्होंने कहा, जयंत बाबू ने कहा कि दिल जीत लिया। अरे दिल जीत लिया है, संभले रहिएगा, ऐसा ना हो 24 भी जीत ले, क्योंकि अभी तो रास्ता निकला है, बस हो ये भी जाए कि 24 निकल गया पता चला। देखिए, बहुत बहुत बधाई और खुशी की बात है कि चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के नेता हैं और हमारे नेताजी भी उनको गुरु मानते थे और बिल्कुल गुरु कहा, हमेशा चौधरी चरण सिंह जी को गुरु ही कहा मुलायम सिंह जी ने। और राजनीतिक विरासत उनको देने का काम किया नेताजी को। उन्हें लगा कि नेताजी ही इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों के हित के काम कर सकते हैं। यह अच्छी बात है और अच्छी बात की प्रशंसा होनी चाहिए। तो जयंत जी ने आज कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये किसानों के हित में काम कर रही है और किसानों के लिए काम कर रही है। देखिए, जयंत जी कह रहे थे, जयंत जी ने यह भी कहा था कि मैं कोई चौन्नी तो हूं नहीं जो पलट जाऊंगा। तो अब वो चौन्नी है या अठन्नी है, ये उनको नहीं। जयंत बाबू ने यह भी कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं, बकौल दुबे जी, कि जो पलट जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं किसान। उन्होंने एक और भी कहा था कि मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं, जो कह देता हूं वो कह देता हूं, और जो फैसला ले लेता हूं वो फैसला ले लेता हूं। लेकिन अब उन्होंने लगता कोई फैसला ले लिया है। क्या लग रहा है? देखिए, ये तो वही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात मैंने बता दी। उन्होंने कहा मैं जिद्दी आदमी हूं और जो एक बार कह देता हूं कहता फिर पलटता नहीं हूं। तो अब वो आकलन अपना स्वयं करेंगे, हम तो उनका आकलन कर नहीं सकते। लेकिन सरकार से जरूर एक चीज कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए आपने भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी की बात की थी, लेकिन इस सरकार ने एमएसपी की गारंटी पर बिल्कुल चुप साध रखा है। जहां स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को ये सरकार एक तरफ से बिल्कुल खारिज कर ठीक, वन बाई वन। जी, बीजेपी, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां कि देश में आपने 3 आदमी और 2 आदमी पहले, उसके बाद 3 शख्सियत आपने और भारत रत्न के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किसानों की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता होगा 5 रिपोर्ट आई थी और 2006 में आई थी मानवर, और 2006 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार थी, एक रिपोर्ट लागू नहीं किया। 99% की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया है। इसको नोट करिए और जाके 5 रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही है। और रही बात, आप तो कांग्रेस के साथ थे, आप सरकार चला रहे थे, आप मनमोहन सिंह के साथ सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं आपको याद आई स्वामीनाथन जी की? क्यों चरण सिंह की याद नहीं आई? अरे श्वेत पत्र आ गया है और श्वेत पत्र ने बता दिया है कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक जमाई और कुल काली कमाई, यही है कांग्रेस आई। बड़ा जबरदस्त। और भैया कहां से? हैं? झारखंड। बहुत ठंडा लग रहा है। हाय गजब, क्या बात। झारखंड, और वो समाचार क्या है झारखंड का? ठीक चल रहा हैं? तुम कह रहे हो ठीक चल रहा है, और यहाँ तो पता चला कि कुछ बदल गया वहाँ। नहीं, कुछ नहीं बदला, सब सही चल रहा है। जो जाने वाला तो गया था, फिर आ गया। तुम्हारा जादू कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम हो गया? मिक्की सिंह। हैं? मिक्की सिंह। मिक्की सिंह। तो क्या काम करते हैं? हाँ जी, काम क्या करते हैं? कपड़ा बेचते हैं, भागलपुर सिल्क। भागलपुर सिल्क। हाँ जी। अरे है, क्या बात है। अब तो सिल्क पहना जाएगा समय। जी, आपको जवाब देना। एक छोटा सा कांग्रेस जी। मैं ये कह रहा हूँ कि दिन रात सफेद झूठ बोलने वाली सरकार बता रहे कि सफेद पत्र लेकर के आ गई है। दिन रात झूठ बोलते हैं। अब इनका देखें कि इन्होंने ही कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 3 काले कानून और किसानों पे लाद दिए।
इंतजार करते रहे जब तक 700 किसानों की शहादत नहीं हो गई। जब सरकार को लगा कि चुनाव आया तो बैकफुट पर फिर भागने लगे और किसानों की माला जपने लगे। बताइए किसानों के लिए क्या किया? नहीं, इनकी आमदनी तो हमने पकड़ लिया है ना। धीरज साहू 350 करोड़ अलमारी में रखे थे, उसको पकड़ी है। आपकी कमाई थी, काली कमाई थी, और इस तकलीफ इस वजह से हो रही इनकी काली कमाई को हमने पकड़ा है। ये दिक्कत है। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आगे बुलाना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी आइए, और सुनील जी को भी सुना जाए जी। चौधरी चरण सिंह की याद आज अचानक हिंदुओं पे कार से बात उन्हें गोली चलवाई। आज बोलते हो बड़े बड़े। ठीक है, कभी वो कोई ऐसी बात, आप बैठो। वो ऐसा मौसम का फेर है, वो मौसम का फेर है जी। मौसम, देखिए 2 चीज ध्यान रखिए, मौसम और टाइम। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की याद अगर आज इस पार्टी को आई है, जब उत्तर प्रदेश में जयंत की जरूरत इनको पड़ी, और आज अगर 1 मिनट रुको, गोली चलाई जी। चौधरी चरण सिंह अगर आज खुद जीवित होते तो इस किसानों के अत्याचार के बाद खुद भारत रत्न लेने से मना कर देते। ये चौधरी चरण सिंह के साथ पूरे साल भर जो 700 किसानों को मार दिया, पोता कह रहा ठीक किया। पोते को चुनाव में जाना है, बीजेपी को आज इसलिए याद आ गई। 4 दिन पहले ये बात लीक हो गई कि चरण सिंह को भारत रत्न मिलने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जयंत के साथ इनका समझौता होने जा रहा है। तो आज ईडी को भी एक भारत रत्न दे दे, मैं मांग करता हूं भाजपा से। इतनी मदद ईडी ने इनकी करी है, तो एक भारत रत्न की मांग अडानी के लिए भी मैं करता हूं कि ये सरकार अडवाणी शायद गलती से दे दिया, वी लगाना भूल गए अडानी की जगह। देखिए, किसी के सम्मान को बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब इन्होंने नाम ले लिया जी। 1 मिनट, 1 by 1 बाबू जी। ईडी वगैरह जितनी भी संस्था ये आज की नहीं है, कांग्रेस शासन में भी थी, लेकिन सही उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वास्तविकता दिखाई कि ईडी सीबीआई कहां तक जा सकती है। देखना चाहिए कहां तक जा सकती है। नमस्ते। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पेपरों में आया है, मंत्री जी के यहाँ भी गया हूँ 3 बार, जनता दरबार भी गया हूँ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कार्रवाई करवानी है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी सर, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी दिल जीतना जानते हैं। राहुल जी भी अगर न्याय यात्रा के समय एक गाना गा दें, मीना अरे आ गया तेरा दीवाना, बता क्या उम्र होगी? आप जो ठीक। नहीं, आप बताइए अपनी। सर, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, अब आप, अरे जन्मदिन कितने मना लिए? सर, मेरे को आइडिया नहीं है। रिटायर तो हो गए हैं? हाँ, रिटायर हो गया। अभी गाना गाना था, आपने वो कर दिया। यहाँ लोगों की जानें निकली जा रही हैं। इस चुनाव में क्या होएगा? राहुल जी को वोट मिल जाएंगे। राहुल जी को वोट मिल जाएंगे। किस गाने से? इस गाने से। क्या तो उतावलापन नहीं है? तो आराम से गाइए, सांस लेके, पहले सांस लीजिए ऊपर वाली। हाँ, आप गाइए। हम बंदे हैं प्यार के। ये कौन गाना गा रहा है? शराबी फिल्म का गाना है। नहीं, वो तो मैं मालूम है। गाना कौन, किसके लिए गा रहा है? वोट ये अगर राहुल जी गा दें न्याय यात्रा के दौरान तो वोट पक्के मिल जाएंगे उनको। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर। मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब कहां पूरी, मैं एक आधे को ढूंढूं, 3 को ढूंढूं, 4 को ढूंढूं, लेकिन जब पूरे कुएं में ही भाग हो तो मैं कहां ढूंढूं किसको? मैं सबको नहीं ढूंढ सकता जी। ठीक है बाबूजी, उम्र यही कोई 16-16 साल है आपकी, इसी के लपेटे में हैं आप। बिल्कुल ठीक है। आदमी जैसे जैसे, या तो बूढ़ा या बच्चा, दोनों एक ही जैसे होते हैं और बहुत मुश्किल होता जी। राहुल गांधी पे सर यही असर दिख रहा है मुझे, जो गाना गा रहे हैं। हाँ, अरे नहीं, आपका भी असर है, वो पार्टी आप भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जी। मैं आया जी, बोलिए। मोदी जी ने अभी तो दिल जीता है, दल जीतना बाकी है। इंडी गठबंधन के लिए ये संदेश है। अच्छा,
और ये बार बार अदानी का नाम लेते हैं। तेलंगाना में इनकी अभी नई ताजी तरीन सरकार बनी है। 17 जनवरी को गौतम अदानी के साथ बैठ करके रेवंत रेड्डी 12,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डील पे साइन करते हैं। अभी इस बात को 1 महीने भी नहीं हुए हैं। और अब ये भी बता दें अदानी जी के साथ इनके पार्टी के मुख्यमंत्री का रिश्ता क्या कहलाता है। और कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये तो आज तक सरकार में भारत के केंद्र में कभी रही नहीं है। रही होती तो कर्पूरी ठाकुर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे चुकी होती, रही होती तो जातीय जनगणना कर चुकी होती, रही होती तो गरीबी भ्रष्टाचार सब मिटा चुकी होती। ये तो कभी रही नहीं है कांग्रेस सरकार जो ये सारे काम कर चुकी होती। अब मोदी जी जो कर रहे हैं और जो श्वेत पत्र आया है और उनके बदले में जो इन्होंने ब्लैक पत्र जो किया है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक वो जी मैंने सुना। सुनील जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जी आ गए। संजीव जी मैंने आपका नाम बुला लिया था और ये भी खबर दे दी थी कि बहुत बहुत स्वागत है। जो डीटीसी का तमाम मुद्दा उठता था उन्होंने माफी मांगी कि देरी हुई है, लेकिन मैं अब बुजुर्गों की पेंशन आ जाएगी जी तुरंत। जी जी बिल्कुल। देखिए केजरीवाल जी ने जिस तरीके से आज माफी मांगते हुए सभी की पेंशन रिलीज की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल जी जिस तरीके से एक हफ्ते में 5-5 स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, इसी तरीके से देश में भी काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए। और पहले तो आपने वो कहा ही नहीं, भारत रत्न मिला, उसके लिए तो आपने स्वागत किया ही नहीं। नहीं, उसके लिए भी मैं स्वागत करूंगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव जी को, और जो बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं कृषि स्वामीनाथन जी, उनको आज भारत रत्न मिला है, ये स्वागत योग्य है जी जी। लेकिन पाजी कुछ खो गया क्या आपका? क्या होना है? यार कुछ खो गया है? मेरा कुछ नहीं खोया। नहीं तो मैंने कहा कि कैसे, मतलब इधर फोन उधर मैडम फोन कर रही थी कि पहुंचे नहीं पहुंचे डिब्बे। देखिए खो तो गए थे, मैडम ने कहा कि कहाँ पहुंचे, तो मैडम को क्या बताया आपने? बता दिया, मैं पहुंच गया भाई साहब के पास। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपके पास रहता हूँ। नहीं वो तो आप मेरे दिल के पास रहते हैं, वो देखिए उधर भी रहते हैं, लेकिन आप दिल्ली के हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। तो आज आए थे शो में, लेकिन आपको मालूम है कि कैसे आना है और कैसे दिखाना है और कैसे खड़े होना है? सब पता है, कैसे पता है? नहीं तो वही मैं देख रहा था कि आप कुछ खुद खोए से लग रहे थे। मैं खोया हुआ नहीं हूँ। तो मेरी रस्सी किधर आ गए थे ना, देख रहे थे सिंह स्किंग कहाँ से आ गए। हाय। तो काम क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार तो मुझे मालूम है करते हैं आप, कौन सा व्यापार करते हैं? लेकिन आपको क्यों बताऊँ, ईडी भेजनी है क्या? नहीं बाजी, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अब आप अखाड़े में आ गए हैं, या तो अखाड़े से दूर खड़े होते हैं, अब अखाड़े के अंदर आ गए हैं। अखाड़े के लिए ही आया हूँ। अखाड़े तो आप ये बताएंगे जरूर कि आप कौन सा काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पाजी जरूर आपसे बातचीत करेंगे, सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन अब आप आ गए हैं अंदर तो अब आपका परिचय भी जान लिया है, तो खड़े रहिए जी। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। देखिए स्वामीनाथन जी को यह अवार्ड मिला है, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये सम्मान मिला है, तो चौधरी चरण सिंह जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो किसानों को या कमेरा वर्ग को ऊपर उठाने की जो उनकी नीति थी, वो भी लागू होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 साल के राज में आखिरी 2 महीने के अंदर 5 भारत रत्न देना, ये इनके ऊपर डाउट होता है। ये चुनाव की राजनीति। किस पे डाउट? जो मिला है जिनको, उनको? सरकार पे। अच्छा जी, सरकार की वाह, जिन्हें आज भारत रत्न मिलना चाहिए वर्षों तक नहीं मिला, अगर कोई सरकार दे रही है तो उनके नियत पे डाउट करते हैं ये सरकार की नियत पे। क्योंकि 10 साल तक आप थे, आपको चौधरी चरण सिंह जी को पहले देना चाहिए था, स्वामीनाथन जी को पहले देना चाहिए था। लोग तो ये कह रहे हैं कि 40 साल पहले देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था। हाँ जी, ये अगर सम्मान आज मिल रहा है, ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जी, जिनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं ना। अरे कहाँ हुआ गठबंधन? पंजाब में हुआ कि अलग अलग लड़ेंगे? अगली बैठक जब करने जाए ना, तो ये सवाल पूछिएगा, यहाँ में पूछिए वहाँ। बताइए स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू करेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट पे आधारित 3 कृषि कानून लाए गए थे, आपने उसका विरोध किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर वो कानून थे। आप इतिहास को मत पलटिए, गलत तक मत रखिए। क्या इस देश में विपक्ष चिल्लाता रहे, जो कृषि 2022 के, अब बोलने दीजिए सर, ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है विचारों को दबाना। खैर,
ये बात करते हैं कि विपक्ष को अभी कह रहे थे भाई साहब ईडी को मिलना चाहिए भारत रत्न, बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे कांग्रेस नेता के घर से 350 करोड़ निकाल भारत रत्न न मिले, साढ़े कितने 350 करोड़। जीरो मालूम है कितने हुए इसमें? गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। अच्छा सर हाँ। और दूसरी बात, अडानी को बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? खैर आज बिहार ये लाख कुछ कह दे कि मोदी जी विपक्ष को दबाते हैं, लेकिन भारत रत्न को ही देखिए, प्रणब मुखर्जी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिंह राव और चौधरी कांग्रेस वाले मदर टेरेसा को भारत रत्न दे देती थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर कभी नहीं पता न दिए, जो हमारे संविधान में बताते। कांग्रेस अच्छा एक कृपा करोगे, हम तुमको अवार्ड देंगे, हम तुमको देंगे, बड़ा देंगे, बड़ा अवार्ड देंगे। बस तुम एक काम कर लो, तुम एक काम कर लो, बस एक काम कर लो, सुनो तो बस चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो। हाँ जी। दूसरे विचारों के नेता और ये सभी भाजपा के विरोधी विचार के थे, उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार रिफॉर्म्स के साथ है। परिजन नाम लेते हैं, आर्थिक उदारवाद, बाजार का खुलापन, ये किसने लाया था? पीवी नरसिंह राव ने नहीं लाया था जी। राइट, तो नरसिंह राव की तारीफ हो रही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, हाँ जी, क्या रह गया? पीवी नरसिंह राव को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने नेहरू परिवार के अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से इस देश का दुर्भाग्य है कि वो ठीक। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में जब ओबीसी आरक्षण लेके आए थे, इस जनसंघ ने विरोध किया था। आज उनके विचारों पे ये कहते हैं कि हम उनको दे रहे हैं भारत रत्न। और अगर कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, तो नरसिम्हा राव और प्रणब दा को क्यों भारत रत्न दे दिया मोदी जी ने, अगर देश के लिए कुछ किया ही नहीं? राइट जी। एक तो आम आदमी पार्टी को अब ये बताना चाहिए कि 17 तारीख को कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में बुलाया, आप तो जाएंगे? आपके 3 नेता जेल में हैं, उसका जवाब दे दीजिए। परसों जमानत नहीं हुई संजय सिंह की। मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल में है। 5 सम्मन के बाद इनके नेता हाजिर नहीं हुए। जब ईडी कोर्ट गई तो अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया आप घोटालेबाज लगते हैं, 17 को हाजिर होइए। अब जवाब दीजिए कि 17 को हाजिर हो रहे हैं कि नहीं? ठीक, मैं लूंगा, जवाब लूंगा जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे इन्होंने बहुत बताया कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा लिया, तो ईडी क्या करेगी? ईडी तो इनके अनुसार चला रही, वैसे हमने कहा। प्रतीक जी, मुझे तो आज बड़ा हंसी आ रही है। क्यों क्या हुआ? वो इसलिए आ रही है कि तारीफ भी करनी है लेकिन लगाकर, निंदा भी करनी है लेकिन लगाकर। अरे भैया, लेकिन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चालू कर दो ना। अगर पीवी नरसिम्हा राव जी को, जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री कांग्रेस रेजिम के हैं जिनको अगर भारत दिया जाता है, उनकी पॉलिसीज को लेके, जो ग्लोबल उदारीकरण को लेकर जो इंडिया में लेके आए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके जो है, उसके बाद से नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। वो वही कारण था, उन्होंने वो नींव रखी जो है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को सम्मान जो आपने अपने 10 साल में देना चाहिए था, अगर उनको मिलता है तो आप तो खुले दिल से स्वागत करिए। और जहां तक ईडी पे ये लोग सवाल खड़ा करते हैं, बड़ी लोकतंत्र और संविधान 2 शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र की जो व्यवस्था की जो संरचना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को मिला के होती है। तो न्यायपालिका का सम्मान अगर आप करते हो, तो एजेंसियों की जो कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? आप एक बात बताइए, कोई भी देश का नागरिक यहाँ मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है, क्या मैं ये कहूंगा नहीं मुझे ये बताओ मेरी औकात क्या है, मुझे क्या? जी रुको भाई, मैं आया बिल्कुल आया जी। जनाब आप हाथ उठा रहे जी। जनाब क्या नाम है? आशीष सक्सेना सर। आशीष सक्सेना साहब, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से सर। राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से, वाह क्या जगह है, वाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बीजेपी जो है कुछ काम इसने अच्छे करे। 370 है, बहुत अच्छा काम था। 3 तलाक है, बहुत अच्छा काम था। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये अपने फायदे के लिए ही, जहां इसको फायदा दिखता है वही काम करती है। अभी मैडम ने 3.5 लाख करोड़ का जिक्र करा, तो कितने लाख करोड़ गुजरात से इतने लोग लेके भेजे हैं, चाहे नीरव मोदी है, चाहे मेहुल चौकसी है, उसकी कोई बात नहीं करता है। ईडी और सीबीआई की अगर बात कर रहे हैं हम, करने दीजिए उसको अपना काम। लेकिन ईडी सीबीआई खाली कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाती है? बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं जाती है? 10 साल के अंदर बीजेपी के किसी नेता के पास में नहीं गई। आडवाणी जी को अगर भारत रत्न देना था तो सबसे बड़ा भारत रत्न था कि उनको वहां बुलाया जाता राम मंदिर के वहां पे, क्योंकि 1992 में या राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा काम अगर बीजेपी में किसी ने करा था तो आडवाणी जी ने करा था। तो उससे बड़ा भारत रत्न हो ही नहीं सकता था।
लेकिन आपने कहा कि ये अपने फायदे के लिए काम करती है, तो मुझे जहां पे उसको फायदा होता है, बिल्कुल तो 370 को जब खत्म किया तो उसमें फायदा बीजेपी का क्या था और या देश का क्या फायदा था? मैंने कहा कुछ काम अच्छे करे हैं, 370 अच्छा काम मैंने बताया आपको, 3 तलाक अच्छा काम मैंने बताया आपको, कुछ काम अच्छे करे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी काम है वो अपने फायदे के लिए करती है। अपने फायदे के लिए जी। मैं वन बाय वन। अरे तुम कहाँ रह गए? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? यह प्रधानमंत्री आवास योजना देश की जनता को फायदा हुआ, गरीबों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गरीब के महिलाओं के पास रसोई गैस दिया गया, क्या ये बीजेपी को फायदा हुआ? ये देश की जनता को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो गरीब जनता को दिया गया, ये देश की ये बीजेपी का नहीं, ये गरीब का हुआ है। मेरे भाई, एक तरफ आप पहले नजरिया देखिए, अपने नजरिया साफ करके देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश की जनता के लिए बहुत जरूरी था। कई दिन बाद आए हो आज? नहीं बताओ, जो हम सवाल पूछे हुए बताओ। सर मैं लगभग 15 दिन बाद आया हूँ। पिताजी बीमार थे इनके, इलाहाबाद में, प्रयागराज में उनका इलाज कराने ये गए थे, उसके बाद अब आए। हाँ बोलो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने भारत रत्न की बात की कि भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है। साहब आप 10 साल से नहीं दिए, आपकी सरकार में पंडित नेहरू जी अपने आप को भारत रत्न दे दिए, राजीव गांधी जी भारत रत्न। एक परिवार के सिवाय आपको उन लोगों की याद नहीं आई जिन्होंने देश के लिए कुछ काम करके दिखाया है, ऐसा काम किया है देश के लिए कि आज जो जनता है ना, ये उन्हीं की देन है। अरे हनुमानगढ़ वाले कहाँ गए? कोई बात नहीं, हनुमानगढ़ वाले राम जी के पास ही गए होंगे, वे जल्दी आ जाएंगे। जी रुको। हाँ जी वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुरादाबाद से आप आए हैं और कविता संग्रह आपका क्या नाम है? एक रिश्ते बने रहे और एक उगे हरे संवाद। उगे हरे संवाद, योगेंद्र वर्मा व्योम जी, और रिश्ते बने रहे। ये तो बहुत, दोनों बहुत टाइटल तो बहुत अच्छे हैं, और मैं कविता भी जरूर सुनना चाहूंगा आपका। बोलिए। मैं भगवान राम पर 2-4 दोहे सुना देता हूँ। क्यों? अच्छा जल्दी निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए, बहुत जल्दी निकालिए। ये बाबूजी, या तो पार्क में घूम लीजिए और या तो फिर कैनॉट प्लेस घूम लीजिए। ये मत करिए, ये ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। आराम से। जी जी जी। राम तुम्हारे नाम का बस इतना सा सार। राम तुम्हारे नाम का बस इतना सा सार। हाँ। जीवन का उद्देश्य हो परहित पर उपकार। क्या बात है, वाह। जीवन का उद्देश्य हो जी परहित पर उपकार जी, और सुलझे सारी उलझने। हाँ। हल हो प्रश्न तमाम। हाँ। सुलझे सारी उलझने, हल हो प्रश्न तमाम। जी कर देखो एक दिन अपने भीतर राम। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा लगा आपको? आज इतना कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा। आज तो दिन ही खुशी का है। मुझसे गलती हुई, और गलती यूं हुई कि मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बताना कुछ और था उन्हें। इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। मैंने पूछा आप कौन, तो आपने कहा ट्रांसपोर्टर, तो मैंने कहा पता नहीं क्या। आपने पूछा करते क्या है? हाँ, तो मैंने जो करता था मैंने बता दिया। यहाँ अंदर आगे आइए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए सारे लोग। इतने भोले आदमी दुनिया में, राजनीति की दुनिया में कहीं मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते हैं। आप सच में बड़े भोले हैं। So kind of, हाँ बहुत भोले। बताइए, मैंने पूछा क्या करते हैं? अरे करते तो सब लोग हैं यहाँ कुछ ना कुछ, तो कोई बताता कहता नहीं साहब तो राजनीति करते हैं। लेकिन ये कितने ईमानदार आदमी है। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज तो आपके लिए बहुत वास्तव में खुशी की बात है कि आप के नेता और देश के प्रधानमंत्री भाई, उनको भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। और हमारे मुफ्ती शमूम कासमी साहब चले गए। अच्छा, अरे बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप दो लोगों से, 3-4 लोग जो यहाँ पे आए हैं, उनसे जल्दी जल्दी बातचीत कर लेते हैं। और बड़ी दूर से, बड़ी देर से खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए साहब? जी कटनी, मध्य प्रदेश। अरे है, क्या जगह है कटनी? ऑडियो
हाँ जी, पूरा परिवार है। पूरा परिवार आया है। ये बेटी है। अच्छा, ये मिसेज है, ये बच्चा है। ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, ये यहाँ जॉब में है, अमेरिकन कंपनी में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोलो जी, हम प्रतापगढ़ से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। हाय हाय, तुम तो ऐसे जैसे भटके गए थे कुंभ मेला में। हाँ, आओ आओ आओ, तो देखो आके वो जो क्या है ना कि वो देखने के चक्कर में आज मैं बीमार हुआ हूँ। ये सब कहे देख ले, जरा जरा देख ले, पास पास आके उसी में बीमार हो जाता हूँ मैं। कहने लगे नजर ना लग जाए आपको, पानी के बताशा हैं या शक्कर वाले की वजह घुल गए। नहीं भाई, सच तो यह है कि थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसीलिए तहत मैं ये बात कही थी। सुल्तानपुर वाले भैया के, प्रतापगढ़ में भैया का बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं भैया? सर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम भी हैं। अरे गजब 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 गजब। आपको देखते रहते हैं। हाँ जी, आपको देखते रहते हैं, आपका ये अंदाज हमको बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा न करना, नहीं तो घर के वाले लोग तो भगा ही भगाएंगे, मोहल्ले वाले भी भगा देंगे। हमारा तो चल गया भैया, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब बाकी का होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम हमें। लेकिन अब बहुत बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूं आपको यहीं से जी। तो कितने दिन हो गए दिल्ली में? कितने दिन हो गए? हम तो यहाँ बेटी यहाँ जॉब में है, तो 1.5 महीने से हैं यहाँ। 1.5 महीने से हैं, तो अभी 1-2 महीना और रुकेंगे? नहीं, अब तो बेटी के साथ में रहते हैं, बीच में घर है कटनी में, आते जाते रहते। बहुत अच्छी बात है। और ये जयपुर में पढ़ता है, कोचिंग कर रहे हैं। काहे की? जेई की। एक चीज है बस, मन लगा के, और जिंदगी सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये ध्यान रखना। इंजीनियरिंग कॉलेज तक या जाने तक, उसके आगे भी बहुत जिंदगी है ना, ये ध्यान रखना। मेरा इशारा समझ गए ना? बस बाकी मेहनत, मन लगा के मेहनत करो। और आप भैया कहाँ से हैं? सर भोपाल। भोपाल से, तालों के ताल भोपाल से। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से आई? बलिया यूपी। बलिया यूपी। तो क्या हुआ, मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रही है? ये सब ठीक तो है? बलिया वाले ऐसे तो नहीं बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। प्रियंका सिंह। तो क्या करती हैं? हम पढ़ाई करते हैं और जॉब भी करते हैं। जॉब भी करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कभी मन हो, जब कभी मौका लगे, जरूर शो में आइएगा, शरीक होइएगा। बहुत बहुत। और आप बेटा? बिहार पटना से है। बिहार पटना से है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग आए हो बिहार पटना से? 5 लोग आए हो। अच्छा ठीक है, शोक बाद मिलना, ठीक है, बात करेंगे जी। नमस्ते, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही आई हूँ। दिल्ली से ही हैं जी। तो शो में बड़ी देर से मैं देख रहा था, आप मौजूद थी। हाँ जी, आपको देखने की वजह से आई। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है। अब आपको देख लिया, सब कुछ देख लिया, समझ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मुझे लग रहा है हरियाणा से भी लोग आए हैं जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत का करूंगा, लेकिन बाजी आपको मैं बुलाना चाहूंगा, मौका नहीं मिला था वो उस समय। तो जैन साहब के बारे में बातचीत हो रही थी, मतलब हमारे शो में नहीं, पूरे देश में बात हो रही है। और क्या बात हो रही, बताइए आप, क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि वो जो डिसीजन लिया गया है महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, हाँ, वो अच्छा है कि गलत है? कौन सा डिसीजन? आज महामहिम हमारे महापुरुष चौधरी चरण सिंह जी को जो, अरे वो तो अच्छा ही है। अरे चर्चा ये नहीं हो रही बाजी, आप तो बहुत सीधे हैं। चर्चा ये हो रही है कि कब जा रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं। ऐसा है, आज खुशी का दिन है, आज लड्डू बांटने का, खाने का और गुड़ खाने और खिलाने का दिन है। आज राजनीतिक चर्चा। अब देखो धीरे धीरे राजनीति जो है करवट बदल रही है ना, क्या बात है। मैंने ये चर्चा हो रही है कि जयंत जी किधर बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चर्चा बहुत तेज है जी। जनाब कहां से आना हुआ? यूपी। यूपी में कहां से? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं, खास आजमगढ़ से? मोहम्मदाबाद, मऊ डिस्ट्रिक्ट आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। क्या बोलिए? किस मुद्दे पे? अब ये मुद्दा आप तय करेंगे। सोशल इन्फ्लुएंसर से लेकर सब तमाम सारे लोग खड़े, ये मुद्दा आप तय करिए। क्या बोलना चाहते हैं? देश में कौन सी कोई ऐसी चीज, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र आया, ब्लैक पेपर आ गया, भारत रत्न मिल गया, चर्चा हो गई, तुम्हारी चर्चा हो गई, हमारी चर्चा हो गई, कोई चर्चा ही नहीं समझ में आ रही तुम्हें इतनी देर से। सर जैसे कि सब लोग देख रहे हैं कि जैसे देश सब लोग कह रहे हैं कि आगे जा रहा है, सही बात है, ग्रोथ बढ़ रही है हमारी, पर आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। हाँ। हमारा उस पर ध्यान कम जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास संसाधनों का जो एकत्रीकरण है, हाँ। जैसा कि डेटा आया है कि 1% लोगों के पास 30% संसाधन है, हाँ।
तो उस पर कोई बात नहीं करता है। बात क्या करता है, धार्मिक बात होती है, अलग अलग तरीके का। जो क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस साहब ने सवाल बहुत अच्छा उठाया कि जो विषमताएं हैं, हालांकि उस पर भी लोगों ने कहा कि जो खाई है अमीर और गरीब की, वो पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो कम हुई है फीसदी, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी बहुत बड़ी खाई है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और यही एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जी जी बाबूजी, हमसे बच क्यों रहे हैं? कहां से आना हुआ? हरियाणा से। अरे हरियाणा का आदमी तो बचता नहीं, सीधे अखाड़े में आ जाता है। जी जनाब। प्रतीक जी, जो अभी एक भाई के द्वारा जो बात कही गई, मैं जरा इस पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। जिनको भी आप ऑफिशियली मानते हैं कि ये अमीर हैं, इसका मतलब वो अपना ब्यौरा सब सार्वजनिक तौर पे कर रहे हैं। और जिन देशों में अर्थव्यवस्था का आधार जो बड़ा है, तो वहां के लोग भी बहुत जागरूक हैं। तो आर्थिक विषमता जो है सरकार के हाथ के नियंत्रण की बात नहीं है। इसमें आपको जिस देश के लोग ज्यादा कर्तव्यशील हैं, जिस लोग के ज्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड है, कमिटमेंट है, वो वहां विषमता कम है। तो इसकी जिम्मेदारी बजाय सरकारों के हम लोगों की ज्यादा है, इस पर ध्यान देने की। और एक बात, अदानी के साधनों पे सबका अधिकार समान हो, ये बात हारिस साहब ने बोली, और ये बात आपकी, मैं हारिस साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल यकीन रखता हूं कि संसाधनों पे सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। कौन सा एक संसाधन है जिसपे जो है कोई विषमता है, बताइए ना। अब तो आज लगता है कि 1.5 घंटा इसी बहस हो जाएगी। तुम जवाब देना चाहते हो? जैसा कि आज कहा था कि विकास की बात करते हैं, हाँ। तो सर आज के टाइम पे जो विकास के नाम पे डेवलपमेंट को देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, विकास सूचकांक क्या है, हंगर इंडेक्स में हमारे रैंक क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे रैंक क्या है, इन सब। अरे भैया यही कह ले, पर कैपिटा इनकम। अरे रुको रुको रुको, नाराज ना हो भाई, ये कौन सी बात हुई? पर कैपिटा इनकम, इस पर ही बात कर लीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूं, पर कैपिटा इनकम। देखिए, कोई भी चीज अपने में एब्सोल्यूट नहीं होती है। हमें यह देखना है कि पहले की तुलना में पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। बात की ह्यूमन हंगर इंडेक्स की, एक ऐसी एजेंसी इस देश के युवा इस पर स्पेशली गौर करने की आवश्यकता है, जो 2.5 ईयर का सैंपल लेके ये दिखाती है कि पाकिस्तान हमसे जो ऊपर है और भारत बस नीचे है। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? जैसे जैसे 72 रिकॉग्नाइज सेक्टर ऐसे हैं, हारिस साहब आपके सवाल को ही रख देता हूं, 72 सेक्टर ऐसे हैं, रिकॉग्नाइज सेक्टर ऐसे हैं जिसमें वेजेस का रिवीजन नहीं हुआ है बहुत समय से। वेज बोर्ड्स को लेकर भी बात है। नौकरी तो है ही है, नौकरी के साथ साथ क्या नौकरी मिल रही है और कितनी मिल रही है, इसका भी सवाल है। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं, ऐसा नहीं है कि सब क्या। अरे रोज कविता नहीं सुनी जाती है। रुकिए रुकिए, कविता रोज कविता नहीं सुनी जाती है। हाँ जी रुकिए। देखिए, एक बात की आज बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम बीजेपी वाले आज नरसिंहा राव जी का गुणगान तो कर रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण कर बहुत अच्छा किया, और यही श्वेत पत्र लेकर के आए कि 2014 से पहले तो कांग्रेस ने मटिया मैट कर दिया था देश का, और यही कह रहे कि आर्थिक उदारीकरण बहुत अच्छा किया। इन्हीं की बात में कंट्राडिक्शन है, बता दें। नहीं, वो समानता की बात आप ठीक कर रहे हैं, उसी के लिए तो इस गठबंधन पर जो कार्रवाई हो रही है, दरअसल ये गठबंधन नहीं है इंडी गठबंधन, ये जेल और बेल का गठबंधन है। आधे लोग जेल में हैं, आधे लोग बेल पे हैं। व्योम जी की अभी कविता है उस गठबंधन पर ठीक पड़ती, अभी मैं देख रहा था। खिंची खिंची से जिंदगी है, नुचे नुचे अरमान, खिंची खिंची से जिंदगी है, नुचे नुचे अरमान, आभासी संसार है क्या तेरे संसार। ये अब इनकी कविता है और इसी आधार पर इनका गठबंधन चल रहा है। जी जी। देखिए, कभी तो इनका अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच जाता, कभी घबराहट। देश ने अभी अभी देखा चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, ये लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। जिस तरीके से ये मेयर के छोटे से चुनाव में इन लोगों ने जो नंगा नाच किया, इसी तरीके से पूरे देश में करना चाहते हैं। और पिछले 2 महीने की राजनीति देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। जी। 5 सम्मान आने के बाद भी नहीं जाना, ये लोकतंत्र है। आपने आरोप लगा दिया हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि यह बताओ कौन खरीदा, किसने कहा, तो इनके घर जब पुलिस पहुंच गए तो ये कहते देखो लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे लोकतंत्र तब खत्म होता है जब अरविंद केजरीवाल पे कुमार विश्वास प्रश्न करते हैं और पंजाब की पुलिस उनके यहाँ पहुंच जाती है, और एक पत्रकार सब लोकतंत्र के रचित कौशिक को पंजाब पुलिस इसलिए उठा ले जाती है क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार, आपके शीश महल के ट्रेडमिल के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। तो बताइए, पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह से कभी
बग्गा को उठा लेते हैं, ये लोकतंत्र जी जी जी। कांग्रेस 45 सालों में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे समय पे 2012 की तुलना में 1 करोड़ से बढ़ के 2022 में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार ने ले लिया। जवाब देना चाहिए इन मुद्दों पे, ना कि ये अब गीत, किस्से, कहानी, कविताएं बता रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे मित्र ने कहा कहां भ्रष्टाचार हो गया, कहां के चुनाव में खरीद लिया। गोवा में, अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में।